हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 यूनिट 6, ठीक है, मिस्टर नोबडी, श्री कोई नहीं, ठीक है। मिस्टर मिस होता है, श्री लगता है, जेंट्स के लिए लगता है मिस्टर। तो नोबडी कोई नहीं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग भी आपको मिलेगा। यह एक पोएम है। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। तो ये पोएम है एक। और एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको मिलेगा। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी। इंग्लिश मैरी गोल्ड सेकेंड से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है ये। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा चैप्टर 6, रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। पढ़ना है और पोएम को पढ़ना है और एंजॉय करना है, ठीक है, मज़े करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक नोबडी है। नोबडी किसको बोलते हैं? कोई नहीं है वो। नोबडी जिसको हम देख नहीं सकते, वही नोबडी, उसके बारे में ही आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नोबडी, श्री। मिस्टर मिस क्या होता है? श्री। और नोबडी मिस क्या होता है? कोई नहीं। श्री कोई नहीं। इस पोएम का ये नेम है मिस्टर नोबडी। चलो स्टार्ट। आई नो अ फनी लिटिल मैन। आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक मजाकिया, फनी मिस मजाकिया होता है, देखिए। नो मिस होता है जानना, फनी मिस होता है मजाकिया, लिटिल मिस छोटा, और मैन मिस आदमी। तो मैं एक मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ, ठीक है। मैं, आप जैसे एक लड़का है, वही ये बात कह रहा है। मैं एक मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ। एज क्वाइट एज ए माउस। माउस मिस चूहा होता है, क्वाइट मिस होता है शांत। तो चूहे की तरह शांत, वो बिल्कुल चूहे की तरह शांत रहता है। हु डज द मिसचिफ दैट इज डन। और जो हर किसी के घर में होने वाली शरारतें करता है, जो हर किसी के घर में शरारत होती है, वो कौन करता है? मिस्टर नोबडी करता है। इन एवरीबडी इज हाउस। सब लोग के घर में, सभी लोग के घर में जो शरारत होती है, वो ये मिस्टर नोबडी करता है। देयर इज नो वन एवर सी हिज फेस। लेकिन क्या होता है, कभी किसी ने उसका चेहरा, किसी ने कभी नहीं देखा है उसका चेहरा। नो एवर, इसका फेस, सी मिस देखना, फेस मिस चेहरा, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। हर किसी के घर में नोबडी रहते हैं, लेकिन कोई किसी को भी कोई उसका चेहरा नहीं देखा है, जैसे ये दिख रहे हैं। ऐसा सबको लगता है कौन कर दिया, कोई कर दिया, ऐसे नहीं आप लोग बात करते। तो वही नोबडी है, इसमें वही डिस्कस किया है इसमें। एंड और एट वी ऑल एग्री। और फिर भी हम, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड। इसके बाद फिर भी हम सभी इस बात से सहमत हैं, क्या है, कि जो हम प्लेट तोड़ते हैं, वह मिस्टर नोबडी, जब भी हम कोई प्लेट टूट जाती है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यही बोलते हैं, नोबडी के द्वारा तोड़ी गई थी, वह हमसे नहीं टूटी। जैसे अपने को नहीं लगाना तो नोबडी को लगा देते। तो नोबडी कौन है? कोई नहीं जानता, उसका फेस कोई नहीं देखा, लेकिन सब लोग ऐसा बोल देते हैं, मिस्टर नोबडी, ठीक है। वो अगर प्लेट टूट जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वह मिस्टर नोबडी द्वारा तोड़ी गई थी, ठीक। तो एक बार और आपको बता देती हूँ। आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ। अ क्वाइट एज ए माउस। चूहे की तरह वह शांत रहता है। हु डज द मिसचिफ दैट इज डन। जो हर किसी के घर में होने वाली शरारत करता है। इन एवरीबडी इज हाउस। हर किसी के घर में वो शरारतें करता है। देयर इज नो वन एवर सी हिज फेस। उसका कभी भी कोई उसका फेस नहीं देखा है, उसका चेहरा नहीं देखा है। एंड एट वी ऑल एग्री। और इस चीज़ से हम लोग सहमत हैं कि क्या होता है, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वाज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। जब भी हम प्लेट तोड़ते हैं तो नोबडी के, जो मिस्टर नोबडी हैं, उनको ही हम
उनके द्वारा ही तोड़ी गई रहती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। देखो ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, क्रैक्ड मीन्स फटना। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, देखिए न्यू वर्ड्स हैं। क्वाइट मीन्स शांत, मिस्चीफ मीन्स शरारते, एवरीबडी मीन्स मैंने सब कुछ बताया हर कोई, एग्री मीन्स सहमत, नोबडी कोई कोई नहीं। ठीक है, इसके देखिए इसके वर्ड हैं यहाँ पे, ये देखिए रीडिंग इज फन, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। मिस्टर नोबडी कौन है? रीडिंग इज फन, पढ़ने में मज़ेदार है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, मिस्टर बडी कौन है? मिस्टर बडी इज फनी लिटिल मैन। मिस्टर यानी श्रीमान, ये जेंट्स के लिए मिस्टर यूज होता है। तो श्रीमान कौन है? मिस्टर कौन है? मिस्टर नोबडी एक मजाकिया, छोटा मजाकिया आदमी है। ठीक है, अब देखो हैज एनी वन एवर सीन हिम, तो क्या उसे कभी किसी ने देखा है? तो नहीं, नो बडी वाज एवर सीन, कभी किसी ने उसे देखा नहीं है। हम लोग पोएम में भी पढ़े हैं, तो ये आंसर देना है। इज देयर मिस्टर नो बडी इज योर हाउस, तो क्या आपके घर में भी कोई मिस्टर नो बडी है? तो इसको आप में अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो लिख देना। अगर हर घर में तो होता ही है, कोई हर घर में गलतियाँ होती है तो लोग मिस्टर नो बडी को लगाते हैं कि वही क्या होगा। यस देयर इज नो मिस्टर, यस देयर इज अ मिस्टर नो बडी इन माई हाउस, यस हमारे घर में मिस्टर नो बडी हैं। ही ऑलवेज ईट फूड माई प्लेट व्हेन आई गो आउटसाइड माई रूम, जब हमेशा वो मेरा खाना खा जाते हैं, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे खाना खा जाते हैं। इस तरह आप सेंटेंस बना के, कुछ डिफरेंट बिट सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाई हूँ, ये भी डन है। हैव यू, लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। हैव यू एवर डन सम थिंग्स नॉटी, तो क्या आपने कभी कोई शरारत की है? आप लोग ने ऐसा किया? तो यस आई डिड समथिंग नॉट वंस 2 months बिफोर, तो यस हाँ मैंने 2 महीने में एक बार कुछ जरूर गलती करता हूँ। और नेक्स्ट है व्हाट डिड यू डू, तो आपने क्या किया है? आई वॉच टेलीविजन फॉर मोर देन 2 hours इन माई पेरेंट्स इज अब्सेंस, जब अपने पेरेंट्स से हम लोग परमिशन लेते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स 2 घंटा तक नहीं रहते घर पे, तो 2 घंटे के लिए बोलता हूँ कि मैं 2 घंटा टीवी देखूँगा। ठीक है, हालांकि मैं कितना देखता हूँ, देर तक, आधे घंटे का परमिशन लेते हैं, लेकिन देखते कितने हैं? तो 2 घंटे, 2 hours। ठीक है, 2 hours। थॉट ए प्रॉमिस, वादा करते हैं अपनी माई मदर, अपने मदर से, आई विल वॉच टीवी फॉर नॉट फॉर देन हाफ एन ईयर, तो आधे घंटे या उससे ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी 2 घंटे आप लोग देख लेते हैं जब मम्मी पापा आपके बाहर जाते हैं। तो व्हाट डिड यू से, तो आप क्या कहा आपने? तो आप कहेंगे आई टोल्ड माई मदर दैट आई वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग ऑल एलोन एट द होम, मैंने अपनी माँ से क्या कहेंगे आप लोग? तो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं घर में अकेले बोर हो रहा था, इसलिए मैं टीवी देख लिया। तो इस तरह जो बहाने आप लोग करते हैं, मिस्टर नोबडी उसी को बोलते हैं। इस पोएम में वही लिखा गया है। समथिंग यू वांट टू लुक द फाइन थिंग फॉर योर सेल्फ, टिक हाउस दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड, कभी कभी आप अपने लिए कुछ थिंग देखते होंगे। ठीक है, देखना चाहते होंगे, ढूंढना चाहते होंगे, जो कभी आपने किया है, जो आपने किया है उसके आगे टिक लगाना, जो आप लोग नहीं किया उसके अदरवाइज उसके आगे क्रॉस करना है। तो आप आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड, तो आप लोगों ने कभी जो घड़ियों की टिक टिक की आवाज़ आती है, तो ये आपने जानना चाहा होगा कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये तो सब लोग ने चाहा होगा, तो इसको टिक करना। और आई वेंट आउट द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार, तो रात में तारे को देखने के लिए घर से बाहर कौन कौन गया है? तो आई होप सब लोग गए होंगे, तो ये भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्लाइंब अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट, पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घोंसला देखना। ये लोग आप लोग अभी छोटे हैं, इतना तो आप लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्रॉस कर दीजिएगा। आई क्लाइंब्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट, तो बिस्किट को बॉक्स का पता करने के लिए, बिस्कुट ढूंढने के लिए आप कभी स्टूल लगाकर ऊपर, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह आप लोग चढ़े होंगे, तो इसको भी टिक कर दीजिएगा, और ये आपका क्रॉस रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, से अलाउड, इसको आपको बोलना है क्या है। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग्स वर्ड्स, ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ना है, इसमें जो राइमिंग्स वर्ड है उसको सर्कल लगाना है। तो एक सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, ए माउस रन इनटू द हाउस, माउस एंड हाउस ये देखिए राइमिंग वर्ड है। आई कैन सी द लिटिल बी, सी एंड बी इसमें राइमिंग वर्ड है। दैट वाज अ फैट कैट, फैट एंड कैट राइमिंग वर्ड है। गिव मी अ हैंडकरचीफ, डू नॉट डू एनी मिसचीफ, ठीक है, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। ये भी डन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लेट अस ड्रॉ, चलिए ड्रॉ करते हैं, चित्र बनाते हैं। मेक ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रेन, ईच ग्रुप टेक्स ए बिग चार्ट पेपर। आपको एक 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और हर ग्रुप में एक बड़ा, एक 5 लड़कों का, अपने बच्चों का ग्रुप बनाना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है और इस पे आपको एक मिस्टर नोबडी की ड्राइंग बनानी है। देखिए, ईच ग्रुप ड्रा ए मिस्टर नोबडी, उस ग्रुप में मिस्टर नोबडी को ड्राइंग बनानी है। ईच फर्स्ट चाइल्ड ड्रा मिस्टर नोबडी इज हेड, और उसमें पहले बच्चे क्या करेगा, पहले हेड बनाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड बच्चा क्या ड्राई करेगा, हिज क्लॉथ, उसके ड्रेस यानी क्लॉथ को ड्रॉ करेगा। एंड थर्ड बच्चा चाइल्ड ड्रा हिज आर्म, उसकी हाथ, ये आर्म बनाएंगे, ठीक है, आर्म। और फोर्थ चाइल्ड ड्रा हिज लेग, और फोर्थ बच्चा उसका पैर बनाएंगे, तो फोर्थ बच्चा है। एंड फिफ्थ चाइल्ड मिस्टर नोबडीज हेयर, उनके हेयर बनाएंगे 5th नंबर पे जो रहेंगे। इस तरह ग्रुप बनाएगा, आप एक्टिविटी करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट में क्या होता है, मिस्टर लुक एट द मिस्टर नोबडी इज नॉट ही अ फनी मैन, कलर हिम। तो आप लोग देखिए, मिस्टर बडी तैयार हो गए और कितने मज़ेदार, क्या मज़ेदार नहीं है, इनको आप कलर कर लीजिए। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिए, लेट अस राइट, चलो लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू, ये क्या हैं, ये वावेल हैं, ठीक है, वावेल हैं ये, आप जानते हैं 5 वावेल होते हैं, तो ये वावेल्स हैं, वावेल्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना है, तो ये है हेड होगा आपका, HEA हेड। ये जो हम लोग सेंटेंस पढ़े इसी में से सारे आपको, इसी में से ही जो, अगर इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें से ही वो कुछ वर्ड हैं, जैसे हेयर हो गया आपका, एंड ड्रेस हो गया, और एक नंबर लेग हो गया, ये लेग हो गया, आर्म हो गया, हेड हो गया, यही सब वर्ड है यहाँ पे। उसके ही वो लेटर आपको ध्यान देना है, वही चीज़ यहाँ पे फिल करना है। तो HEA यहाँ पे ए होगा आपका, ठीक है। आर्म में भी आपका ए होगा, लेग में ई होगा, ड्रेस में ई होगा, और ये HA और I, तो हेयर हो गया। Add no, some and every, no, some and every to the word body to make a new word। तो ये बॉडी दिया गया है और इसमें ये 3 वर्ड दिए हैं, सम, नो एंड एवरी, इन दोनों ऐड करना है। तो ये चलिए, इसमें ये नो बॉडी हो जाएगा, ये सम बॉडी और ये एवरी बॉडी। इस तरह न्यू वर्ड कंप्लीट होंगे आपका, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये देखिए, सीमा रोट हर फादर इज नेम लाइक दिस मिस्टर दिनेश दीक्षित। सीमा अपने पापा के नाम से पहले क्या लगाती है, मिस्टर, श्री लगाती है, ठीक है, श्री दिनेश दीक्षित, मिस्टर दिनेश दीक्षित। राम रोट हिज मदर इज नेम लाइक, और राम अपने मदर के नेम के आगे क्या लगाते हैं, मिसेज स्नेहा रामदास, यानी श्रीमती। लेडीज है तो उसको श्रीमती, अगर जेंट्स है तो श्रीमान। राइट योर फादर नेम एज सीमा डिड, तो आप अपने
सीमा अपने पिता के आगे क्या लगाएगी? तो ये यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे मिस्टर, ठीक है। और योर राइट मदर नेम इज राम डिड, राम अपने माता के पहले क्या लिखा है? मिस्टर, मिसेज, ठीक है, मिस्टर और मिसेज। तो ये कंप्लीट हुआ। अब जिनको आप जानते हैं, जो लेडीज और जेंट्स जिसके नाम जाते हैं, जिसके आगे मिस्टर हो तो वो आप लोग लिखिएगा। अगर आपकी बुआ होगी तो, अगर आपके अंकल होंगे तो वहाँ पे मिस्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है, MR। और ये अगर लेडीज होगी तो MRS। तो इस तरह उनके आगे नाम आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। द जिग जैग बॉय, जिग जैग मिस क्या होता है? जिग जैग मिस होता है टेढ़े मेढ़े, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पोएम है, इसको पढ़ते हैं। आई नो ए लिटिल जिग जैग बॉय, मैं एक टेढ़े मेढ़े लड़के, एक छोटे टेढ़े मेढ़े लड़के को जानता हूँ। हु डज दिस वे नॉट दैट एंड दैट, और जो इधर उधर जाता है, जो हु गोज दिस वे दैट गो, जो इधर उधर जाता है। ही नेवर नो जस्ट वेयर ही पुट्स, वह कभी नहीं जानता कि वह कहाँ खड़ा है, उसको कभी ये नहीं पता कि वो कहाँ खड़ा है। हिज कोट आर शूज आर हैट, और उसका कोट कहाँ है, जूते कहाँ है, टोपी कहाँ है, इसको वो भी नहीं पता है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट जिग जैग चाइल्ड, तो यदि आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं तो यू विल हैव नो केज टू से, अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं तो आपके पास यह कहने का कोई कारण नहीं है। दैट यू फॉरगेट, तो आप या आप भूल गए, ठीक है। दैट यू फॉरगेट, आप भूल गए। फॉर यू विल नो, क्योंकि आपको पता चल गया। वेयर थिंग्स आर पुट अवे, पता चल जाएगा कि चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं। देखिए, कैन यू मेक जिग जैग लाइन, तो क्या आप जिग जैग लाइन जानते हैं, बना सकते हैं आप लोग। सी हाउ द जिग जैग बॉय रन, तो देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा लड़का कैसे दौड़ता है पिक्चर में, देखिए इस तरह आप लोग जिग जैग बनाइए, बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए लेटेस्ट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करनी है। ये फर्स्ट लिखा है क्वाइट, देखिए आप कभी भी कर्सिव हैंड राइटिंग आप लोग भी कोशिश करिए, हैंड राइटिंग सबको आ जानी चाहिए। फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया जाता है कर्सिव हैंड राइटिंग। तो कभी भी पेंसिल एक बार अगर स्टार्ट कर दिए तो बीच में आपको वो पेंसिल को उठानी नहीं है, एक बार में ही आप ऐसे क्यू बनाइए, UIET, एक बार में ही, ठीक है। 99% आपको पेंसिल उठानी नहीं है। अगर ये जैसे आई की डॉट है इसके लिए आप उठा सकते हैं, लेकिन पूरे एक से एक दूसरे से ज्वाइंट होना चाहिए। QUIET, क्वाइट, QUIET, इस तरह आप ट्रेस करके लिखिएगा। ये देखिए एग्री है, ए ऐसे लिखिएगा, AGREE, एग्री, AGREE, इस लाइन पे ही आप लिखिएगा, कोशिश करिए। देखिए जैसे इसमें लिखा जा रहा है ऐसे कोशिश करिएगा। और देखिए ये माउस है, माउस, तो इस तरह आप लोग कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कोशिश करिए। हैंड राइटिंग इससे अच्छी होती है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। ब्रेक, ये देखिए ब्रेक, ये देखिए प्लेट है, PLATE, PLATE,
तो इस तरह आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जिग जग लिखा गया है आपका, जिग, इस तरह कंटिन्यू कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा पेज छोटा है इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, अगर चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँगी आपको जस्ट मिलेगा, इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।